सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत बजी लब्बड़। तो कैसे हो आप सारे? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, आपके बर्ड्स ठीक होंगे और आप भाइयों की दुआओं से मैं और मेरे बर्ड्स भी ठीक हैं। तो आपका छोटा भाई भारत एक बार फिर हाजिर है एक न्यू वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनका मेरे पास कमेंट्स आ रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं वो कंडम बच्चे निकल रहे हैं और जो हमारे बजीज़ हैं वो अपने बच्चों के पर प्लगिंग कर रहे हैं। तो गाइज़, पर प्लगिंग होना और कंडम बच्चे निकलना ये दोनों दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल इनमें अंतर होता है। सबसे पहली बात है कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कंडम बच्चे क्या होते हैं और जो पर प्लगिंग वाले बच्चे क्या होते हैं। कंडम बच्चे आप अभी अब डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, आपको इनको हम कंडम बच्चे कहते हैं और जो अभी देख रहे हैं उनको हम जो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो फीमेल होती है, वो उनके फैदर प्लगिंग कर देती है। तो दोनों में अंतर क्या है कि जो कंडम बच्चे होते हैं वो बिल्कुल उनके जो फैदर हैं वो बिल्कुल निकले होते हैं, वो पूरे गंजे टाइप में होते हैं। उनके किसी भी एरिया पर थोड़े थोड़े जो फैदर हैं वो होते हैं। लेकिन जिन बच्चों की प्लगिंग की जाती है उनके ऊपर क्या होता है कि थोड़े फीमेल है वो उनके जो फैदर है वो प्लग कर देती है, थोड़ी बहुत फैदर प्लग कर देती है, जैसे कि सिर के यहाँ से हो गया, गर्दन के चेस्ट के यहाँ से हो गया और थोड़ा बैक की साइड यहाँ से प्लग कर देता है। लेकिन वो इसमें अंतर क्या है, जो कंडम बच्चे होते हैं उनके ठीक होने के सिर्फ 5% चांस होते हैं। लेकिन जिन बच्चों की प्लगिंग की जाती है वो बच्चे कि 90% चांस हो जाते हैं कि वो बच्चे ठीक हो जाते हैं, उनके आने वाले टाइम में फैदर आ जाते हैं। तो गाइज़, ये होता क्यों है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसे हम कौन सी बीमारी कहते हैं, और आगे जाके वीडियो में हम ये सब इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज़, सबसे पहले बात करेंगे हम कि कंडम बच्चे क्यों निकलते हैं। कंडम बच्चे गाइस, सबसे पहले जो भाई आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन जो मैंने खुद ने मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं उसके साथ बताऊंगा। भाई, कंडम बच्चे निकलने का सबसे बड़ा कारण होता है डीएनए। यानी कि होता क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यू एक ही बर्ड से ब्रीड लेते जाते हैं और उसी के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, फिर उनकी क्या होता है, जो उनकी ब्लड लाइन होती है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसके बाद जो बच्चे हैं वो कंडम निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो गाइज? तो एक तो ये हो गया कंडम बच्चे इसलिए निकलते हैं। लेकिन जो पर प्लगिंग होती है वो क्यों होती है गाइज? वो तो जो फीमेल होती है या तो वो डिप्रेशन में होती है या फिर उसके अंदर कैल्शियम की कमी होती है या फिर विटामिन की कई सारी कमी के कारण जो उसके पर जो है प्लग कर दे, जो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी होती है, विटामिन की, उसकी कमी के कारण वो फैदर है वो प्लगिंग करती है। दोनों का मैं कह रहा हूँ कि जो कंडम बच्चे हैं उसका सिर्फ 5% इलाज है, लेकिन जो फैदर वाला में जो है प्लगिंग वाला है उसको हम उसका इलाज 90% है। और एक जो कंडम बच्चे हैं वो एक तरीका वायरस होता है, उसके कारण भी वो बच्चे कंडम निकलते हैं, उसे हम बोलते हैं मोल्टिंग। वायरस दो तरीका होता है, एक होता है मोल्टिंग, एक होता है फ्रेंच मोल्टिंग। गाइस, अगर मोल्टिंग है तो उसका तो इलाज है, लेकिन जो फ्रेंच मोल्टिंग अगर आपके बच्चों को हो गया है तो भाई उसका इलाज आज तक साइंस ने नहीं बनाया है। ठीक है, तो मोल्टिंग का इलाज तो हम कर सकते हैं। उसका क्या है कि आपने देखा होगा कि आप जहाँ भी मुर्गी होती है, जहाँ पे कि पोल्ट्री फार्म होते हैं, जहाँ की उनसे मतलब मेडिसिन मिलती है या फिर जहाँ पे पशुओं की जो मेडिसिन मिलती है, तो उस पर क्या होता है कि वहाँ पे जाके आपको एक स्प्रे मिल जाएगी जो उनके बच्चों के या फिर उनके जो मुर्गियों के परों के ऊपर स्प्रे करते हैं। आप वो स्प्रे ला सकते हैं, आप वो भी स्प्रे कर सकते हैं। और गाइस, एक नेचुरल क्या होता है कि आप जो नीम का जो पेड़ है उसकी पत्तियां ला के आप गर्म पानी में कम से कम उसे आधे घंटे तक उबालिए, तब वो हाफ रह जाए, 1 किलो पानी का हाफ रह जाए, तब उसको क्या करना है, आपको अपने बजीज के ऊपर स्प्रे करना है। आपको उसको ये नेचुरल हो जाता है, स्प्रे करना है बिल्कुल। आपको भिगो देना है उसको। और गाइज, उसके बाद आप हो सकता है उसके अंदर आप 100 वाट का 200 वाट का बल्ब लगा दिए ताकि जो बजीज है वो जल्दी से ड्राई हो जाए और उनको ठंड भी ना लगे। और एक गाइस, जो ये प्लगिंग होती है, ये क्या नाम है, जो बच्चे निकलते हैं, ये
धूप की कमी के कारण निकलते हैं, यानी कि इनको विटामिन डी नहीं मिल पाती है। तो गाइज आपके जो कॉलोनी केज है उसके ऊपर धूप आनी भी ज़रूरी है, चाहे 12 घंटे में चाहे 10-15 मिनट के लिए ही धूप आए, लेकिन उस पर थोड़ी बहुत धूप आना ज़रूरी है, क्योंकि धूप के अंदर विटामिन डी की कमी डी होती है, उसकी कमी उससे पूरी हो जाती है। लेकिन आप ये 100-200 वाट का बल्ब लगा के भी पूरी कर सकते हो, लेकिन जो बात भाई सनलाइट में होती है वो किसी भी और लाइट में नहीं होती है। तो ये हो गया। और आपको क्या करना है, अपने कॉलोनी के अंदर आपको कैल्शियम जो ब्लॉक है वो आपको 24 घंटे रखने हैं। जो कैटल फिश हो गया, जिसको हम समुद्री झाग बोलते हैं, आपको वो भी 24 घंटे अपनी कॉलोनी के अंदर आपको अवेलेबल करना है। क्योंकि क्या होता है कि कंटिन्यू ब्रीड करने के कारण लगातार ब्रीड करती हैं जो फीमेलें। ये हम जो फेदर प्लगिंग वाली बात कर रहे हैं, जो कंटिन्यू ब्रीड करती हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी कैल्शियम की कमी हो जाती है, बहुत सारी विटामिन की कमी होती है। तो आप वो इसलिए वो थोड़ी डिप्रेशन में आके या फिर उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो वो उनके जो फेदर है वो प्लग करती है। तो एक तो आप क्या करना है, आपकी ये हो गया कि आपको कैल्शियम ब्लॉक देना है। कैल्शियम की बहुत सारी सिरप आती हैं जो छोटे बच्चों की होती हैं, आप वो भी दे सकते हो। और गाइज एक आती है मल्टी विटामिन A to Z, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी मल्टी विटामिन A to Z। आपको वो अपने बजीज को, उसका कोर्स तो भाई आपको हर महीने आपको 3-4 दिन का कोर्स आपको कराना है। चाहे आपके बजीज ठीक हैं, चाहे आपके बजीज जिस भी कंडीशन में है, आपको वो वाले जो कोर्स है ये तो कराने पड़ेगा। इससे क्या होता है कि हमारे बजीज के अंदर जो भी नेचुरली जो भी विटामिन की कमी होती है, उसकी कमी जो सिरप होती है ये पूरा कर देती है। एक जो सिरप आती है विमरल, वो वाली सिरप भी आप दे सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। उससे वो भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है बजीज के जो कमी हो जाती है विटामिन की, तो उसको भरपूर मात्रा में पूरा करने के लिए ये वाली जो सिरप है ये भी बहुत यूजफुल होती है। देने का तरीका वही है कि शाम को पानी निकाल दीजिए, सुबह मॉर्निंग में 1 लीटर पानी में आपको 1 ढक्कन दवा डालनी है आपको, और बाकी आप अपने जितने बजीज हैं उसके हिसाब से आप उसके जो रेशो है वो बना लीजिएगा। तो और एक जो होता है कि जो डाइट हम देते हैं, डाइट की कमी के कारण भी गाइस जो बजीज है उसके अंदर ये डिजीज़, ये जो प्लगिंग के वो जो कंडम बच्चे निकलने का जो ये है, ये बहुत ज़्यादा देखने के लिए आता है। आपको डाइट में गाइस क्या करना है, आपको कांगनी दाना देना है और सीड मिक्स भी देना है आपको। और गाइस आपको सॉफ्ट फूड आपको ज़रूर देना है, वीक में 1 या 2-3 दिन आपको सॉफ्ट फूड जरूर देना है। सॉफ्ट फूड के अंदर आपको वही देना है कि बॉइल्ड राइस हो गया और रोटी वगैरह हो गई, और गंदम हो गया, गेहूं यानी भिगो के, स्प्राउट्स वगैरह हो गए, खीरे वगैरह हो गए, आपको देना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो नेचुरली यानी कि जो एक नेचर होता है, नेचुरली जो विटामिन जो है, जो कि खीरा वगैरह हो गया, इसके अंदर नेचुरल विटामिन होती है, मल्टी विटामिन होती है। तो इससे क्या होगा, आपके बजीज के सारी मल्टी विटामिन सारी जो कमी होती है वो सब पूरी हो जाएगी और आपका जो बजीज है वो हेल्दी रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान रखें कि आप बजीज को थोड़ा बहुत 10 मिनट के लिए, चाहे धूप ऐसी जगह कॉलोनी बनाएं जहाँ सिर्फ 10 मिनट के लिए धूप आती हो, या फिर ऐसी खिड़की बना दें जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से धूप आ सकती है, तो 10 मिनट के लिए आप वो खिड़की खोल दें, जिससे कि जो बजीज है उनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आ जाए। तो गाइस ये कुछ जो पॉइंट थे, इससे आप समझ गए होंगे कि जो बजीज के कंडम बच्चे होते हैं वो किस तरह के दिखते हैं, और प्लगिंग वाले बच्चे होते हैं वो किस तरह के दिखते हैं, वो क्यों होता है, और उसे निपटने का किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर भाई मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। लाइक करने के साथ आप एक और रेड कलर का आपको आइकन दिख रहा होगा, आप वो दबा दीजिए, और उसके साथ में घंटी का आइकन दबा दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप कंप्यूटर आपके स्क्रीन पर आपको मिल जाए। तो भाई आप इतना सारा प्यार दे रहे हो भाई, आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आपका छोटा भाई भारत इसी प्रकार से आपकी सेवा में लगा। तो गाइस मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड्स।